लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गम् ऐगिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्द्यशिरोदिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशितिकण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते शिरोदिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशितिकण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय श्री नारायण। मंदिर ये जो है द्रविड़ शैली से निर्मित है और ये 171 वर्ष पुराना है और संपूर्ण उत्तर भारत में कानपुर में शिवाला और वृंदावन में श्रीरंग मंदिर दो ही ऐसे दिव्य देश हैं जहाँ साप्ताहिक मासिक और वार्षिक सभी उत्सव मनाए जाते हैं। और हमारे इस मंदिर का निर्माण जो है सन 1861 में पूर्ण हो चुका था। उसमें इस मंदिर को साप्ताहिक मासिक और वार्षिक सभी उत्सव मनाए जाते हैं। और हमारे इस मंदिर का निर्माण जो है सन 1861 में पूर्ण हो चुका था। उसमें इस मंदिर को बनने में लगभग 35 वर्ष लगे थे। हमारे यहाँ जो संकल्पकर्ता थे इसके मुख्य महाराज रेवती राम जी तिवारी, उनका बीच में ही परम पद हो गया था इस मंदिर के निर्माण के समय ही। फिर उनके पुत्र ने महाराज प्रयागनारायण तिवारी जी ने इस मंदिर का निर्माण 14 वर्ष फलाहार रह करके पूर्ण कराया। और दक्षिण भारतीय शैली से भगवान के श्री विग्रह जो हैं, श्री लक्ष्मी नारायण जी, श्री देवी, भूदेवी और नीला देवी के श्री विग्रह जो हैं वो स्थापना करवाए, प्राण प्रतिष्ठा करवाए। और हमारा मंदिर ही जो है एक साउथ इंडियन ट्रेडिशन बना हुआ, पूरा स्ट्रक्चर इसका दक्षिण भारतीय शैली पर निर्मित है। और जैसे आप देख रहे हैं हमारे पीछे मंदिर में भगवान विष्णु जो है वो मध्य में हैं, उनके दाहिने तरफ लक्ष्मी जी हैं और बाएं तरफ सीता जी हैं, उनके बाएं तरफ जो हैं वो रुक्मिणी जी हैं। और लक्ष्मी जी के बगल में भगवान श्री सुदर्शन भगवान हैं, जो भगवान के श्री आयुध हैं वो अपने यहाँ श्री विग्रह रूप में मौजूद हैं। और उनके नीचे श्री शालिग्राम भगवान
उनके बगल में तिरुपति बालाजी वेंकटेश भगवान, और उनके बगल में श्री षटकोप चरण है भगवान के, और उनके बगल में रंगनाथ गोदाम्मा जी हैं, और सबसे अंतिम में भगवान के वाहन श्री गरुड़ भगवान हैं। हमारे यहाँ विशेष पूजा में तुलसी अर्चना का विशेष प्रावधान है, क्योंकि भगवान विष्णु को तुलसी अधिक प्रिय है। और हमारे यहाँ बाहर से निर्मित अन्न की बनी वस्तु का भोग नहीं लगता है। भोग हमारे यहाँ पाकशाला में, हमारे यहाँ रसोई में जो बनेगा वही हमारे यहाँ भगवान को भोग लगाया जाएगा। बाहर से अन्न का निर्मित कोई भी पकवान भगवान को भोग नहीं लगता है। हमारे यहाँ दोनों समय भगवान की रसोई तैयार होती है। उसमें सुबह कच्चा भोजन बनता है, दाल चावल सब्जी रोटी खीर चटनी इत्यादि, और शाम को पक्का भोजन भोग लगता है भगवान को, शयन भोग, उसमें पूड़ी सब्जी दूध इत्यादि रहता है। और हाँ, हमारे यहाँ सबसे बड़ी मान्यता ये है कि 161 वर्ष पुरानी जब से भगवान के श्री विग्रह विराजे गए थे तभी से अनवरत हमारे यहाँ अखंड ज्योति जलती है। वो एक पुजारी जी की ड्यूटी ही सिर्फ इतनी है कि वो उस अखंड ज्योति में बत्ती बढ़ावे, घी बढ़ाना हो तो घी बढ़ावे, और उसकी जिम्मेदारी संभाले कि वो अखंड ज्योति जो है वो विदा ना हो। और अब बाई चांस कभी कभार विदा हो गई, वैसे नहीं होती है, बाई चांस हो गई तो हमारे यहाँ यज्ञ मंडप में यज्ञशाला में दोनों समय हवन होता है नित्य, वहाँ सुबह और शाम को। तो अग्नि वहाँ धधकती रहती है। अगर वहाँ से यहाँ विदा हो जाती है तो हम यज्ञ मंडप से अखंड ज्योति में जला देते हैं। तो ले देख के अभी तक हमारे इस भौतिक युग में भी हमारे मंदिर में माचिस का प्रयोग नहीं होता है। ज्योति लौ वही है जो आज से 171 वर्ष पीछे जलाई गई थी। ये भगवान का अंदर का गर्भगृह है। भगवान रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान है, और भगवान लक्ष्मी नारायण भगवान श्री देवी भूदेवी और नीला देवी के साथ में तीनों महालक्ष्मियाँ जो हैं वो विराजमान हैं। हमारा यह पंचकटोरी का विशेष प्रावधान है। इसी से आरती के पश्चात में आराधन होता है। ये हैं द्वारपाल जय। और ये द्वारपाल विजय जी के दर्शन होते हैं आपको जय। और ये रही वो अखंड ज्योति जो 161 वर्ष से लगातार निरंतर जल रही है। जय माता दी, जय श्री हरि। ये जो गरुड़ स्तंभ जो है ये भगवान गरुड़ जी के ठहरने का या विराजने का स्थान होता है। ये जहाँ भी वैष्णव संप्रदाय के जो दिव्य देश होते हैं वहाँ पर यह स्वर्ण स्तंभ स्थापित किया जाता है। क्यों स्थापित किया जाता है? क्योंकि गरुड़ भगवान जो हैं वो मंदिर के अंदर नहीं विराजते हैं, भगवान के बराबर में नहीं विराजते हैं, वो अपने आसन पर या अपने स्थान पर विराजते हैं। तो ये गरुड़ जी के बैठने का या विराजने का स्थान है। इसको स्वर्ण स्तंभ भी कहा जाता है और गरुड़ स्तंभ भी कहा जाता है। जहाँ जहाँ दिव्य देश होंगे वहाँ स्वर्ण स्तंभ अवश्य होगा, क्योंकि ये गरुड़ जी महाराज के बैठने का या विराजने का स्थान है। ये उत्तर भारत की सबसे विशाल प्रतिमा गरुड़ जी महाराज की है। करता ये है, ये इनके पुत्र हैं। ये महाराज रेवती राम जी तिवारी, ये इन्होंने संकल्प लिया हुआ था और संकल्प पूर्ण जो है इन्होंने किया महाराज प्रयागनारायण तिवारी जी ने। इन्हीं के नाम पर आज ये महाराज प्रयागनारायण मंदिर शिवाला कानपुर कहा जाता है। इसका पूरा नाम मंदिर का महाराज प्रयागनारायण मंदिर शिवाला कानपुर करके है। हाँ, ये 10 दिशाओं के दिक्पाल जी हैं। यहाँ पर दिशाएं जो हैं वो 10 होती हैं, चारों दिशाएं और चारों के 4 कोने और एक धरती एक आसमान, 10 दिशाएं होती हैं। ये 200 दिशाओं के प्रतीक हैं। इनका सुबह बलिपृष्ठ जब पालकी होती तभी इनका पूजन होता है। चने की दाल से इनका पूजन विशेष तौर पे हमारे यहाँ किया जाता है नित्य दोनों समय। जय हो प्रभु। आइए अब हम आपको मंदिर प्रांगण की परिक्रमा कराते हैं। जय श्रीमन नारायण।
ये मंदिर प्रांगण की परिक्रमा है गर्भगृह की। यहाँ पर भी पतित पावन भगवान विराजमान हैं। कहते हैं कि मंदिर के पीछे कलयुग का वास होता है, वहाँ पर मत्था नहीं टेकना चाहिए या दंडवत नहीं करनी चाहिए। तो इसीलिए वहाँ की नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखने के लिए कोई ना कोई भगवान की मूर्ति वहाँ बेआजी जाती है, स्थापना की जाती है। तो मंदिर, वहाँ के मंदिर के पीछे का जो शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्।